बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके। और जो हमारे चैनल पे नए व्यूअर आए हैं उनको मैं अपने चैनल बैंकिंग नॉलेज पे खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ और इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुँच सके। क्योंकि जिस तरह पता है कि आजकल सारा सिस्टम बैंकिंग सेंट्रलाइज हो रहा है, बैंकिंगलाइज हो रहा है, तो इसलिए हर बंदे तक बैंक की अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। और आजकल के इस महंगाई के दौर में आप अपनी सेविंग को मज़ीद यूटिलाइज़ करें, ना कि वो पुराने ज़माने में होता था कि संदूकों के अंदर पैसा रख दिया जाता था या किसी भी जगह में सेव करके घर में रख दिया जाता था और ज़रूरत के टाइम फिर उस पैसे को खर्च किया जाता था। आजकल के तरक्की याफ्ता दौर के अंदर और इतनी महंगाई के दौर के अंदर बैंकों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। इसीलिए करा दिए हैं कि बजाय ये कि लोग अपने बक्सों में, अपने संदूकों में पैसे रखने के सेविंग अकाउंट्स में रखें। एक तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी अमाउंट सेफ़ रहेगी, बजाय ये कि घर में पैसा पड़ा हो, कोई ख़तरा होता है, खुदा न खास्ता आग लग जाए, फ्लड आ जाए तो पैसा सारा ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह अगर बैंक के अकाउंट में पड़ा होगा तो पैसा भी सेफ़ रहेगा, करेंसी भी सेफ़ रहेगी। कभी कभी इंसान पैसे रख के किसी घर के अंदर किसी सेफ जगह पे पैसे रख के भूल जाता है एक लंबे अरसे तक, उसके बाद करेंसी चेंज हो जाती है, तो जब उसको अपने पैसे मिलते हैं वो करेंसी चेंज कराने जाते हैं तब तक टाइम पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। तो इन सब लॉसेस से, इन सब नुकसानात से बचने के लिए बैंक्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि बजाय ये कि लोग घरों में पैसा रखें, इस अपने सेविंग अकाउंट्स में रखें। एक तो उनका पैसा सेव रहेगा, उनकी करेंसी भी सेव रहेगी। सेकंड, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मंथली बेस के ऊपर उनको एक मुनाफे की सूरत में एक जो है कुछ मखसूस रकम मंथली माहाना बेसिस पे दी जाएगी। ठीक है, मैं थोड़े आसान लफ्ज़ों में समझा दूं क्योंकि कुछ इतने सादा लोग भी होते हैं जिनको ज़्यादातर टेक्निकल लफ्ज़ समझ नहीं आते। तो इसलिए बैंक ने ये सेविंग्स अकाउंट जो हैं बनाए हुए हैं ताकि लोग अपने पैसे इस अकाउंटों में रखें, उनके पैसे भी महफूज रहेंगे और साथ साथ माहाना उनको एक रकम, मखसूस रकम भी दी जाएगी। वो उनका मुनाफा होगा, उनका असल ज़र जो होगा, असल पैसा जो होगा वो महफूज रहेगा, उसके ऊपर उनको मुनाफा दिया जाएगा ताकि वो डेली, मंथली जो माहाना उसके अखराजात हैं वो उसको पूरा करे। तो उसी हवाले से आज ये जो मैं आपके साथ अकाउंट डिस्कस करने जा रही हूँ वो है अस्करी मैक्सिमाइज़र अकाउंट। मैक्सिमाइज़ योर सेविंग, यानी कि आप अपनी सेविंग को मैक्सिमाइज़ करें, अपनी सेविंग को ज़्यादा से ज़्यादा करें। किस तरह ज़्यादा करेंगे? यहाँ पे आप अपनी सेविंग को जमा करें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मंथली बेस पे अपना प्रॉफिट विड्रा करें, अपना प्रॉफिट अकाउंट से निकालें, अपना मुनाफा अकाउंट से निकालें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वो आपका मुनाफा भी इस अकाउंट में जमा होता रहेगा, तो आपकी जो सेविंग है, आपके जो पैसे हैं वो साल के बाद ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं, कल जो हमने डिस्कस किया था वो अस्करी मैक्सिमाइज़र सेविंग अकाउंट्स था। सेविंग अकाउंट था, उसमें आपको जो है साल में मतलब मंथली 3 माह के बाद, 6 माह के बाद और साल के बाद आप कि जो मर्ज़ी आप उस तरीके से प्रॉफिट ले सकते थे। ठीक है, उसमें आप अपनी अमाउंट रख सकते थे, जिस टाइम चाहे निकलवा भी सकते हैं। आप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अस्करी मैक्सिमाइज़र टर्म डिपॉज़िट। टर्म डिपॉज़िट का ये मतलब होता है कि एक मखसूस टर्म, एक मखसूस मुद्दत के लिए आप अपने पैसे फ़िक्स कर देंगे इस अकाउंट के अंदर। वो कैसे आप फ़िक्स करेंगे? जैसे आपके पास अमाउंट पैसे हैं तकरीबन 5 लाख है, तो आप 1 साल के लिए जमा कर फ़िक्स करना चाहते हैं, 2 साल के लिए फ़िक्स कर सकते हैं, 3 साल के लिए फ़िक्स कर सकते हैं और 5 साल के लिए फ़िक्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो आप पैसे फ़िक्स करना चाह रहे हैं कम से कम वो 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख से कम अमाउंट फ़िक्स नहीं होगी। अच्छा, रोल ओवर ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि आपने एक दफ़ा 2 लाख रखा तो फिर आपके पास 1 लाख आ गया तो आप मज़ीद भी 1 लाख रख सकते हैं, उसमें जमा करवा सकते हैं और इसके ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको महीने की माहाना बुनियाद पे भी मिल सकता है। ठीक है, वो क्या प्रॉफिट होगा? अगर आप अपना 1 साल के लिए फ़िक्स करते हैं पैसों को, इधर मैं आपको 1 लाख की एग्ज़ाम्पल दूंगी, 1 लाख की मिसाल दूंगी। अगर 1 लाख आप 1 साल के लिए फ़िक्स करते हैं तो आपको महीने की बुनियाद पे 13% उसका प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 13%, 13% आपको 1 लाख पे
मंथली मिलेगा, माहाना मिलेगा। 2 साल के लिए रखेंगे तो 12.50 उस पे मिलेगा। अगर 3 साल के लिए रखते हैं तो भी 12.50 मिलेगा। अगर 5 साल के लिए फ़िक्स करते हैं तो भी 12.50 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये भी है, इसमें अच्छा ये भी फैसिलिटी है कि अगर आपको आपकी रकम किसी भी टाइम ज़रूरत पड़े और आप कहें कि मैंने तो 5 साल के लिए फ़िक्स की हुई है, मैं तो नहीं निकाल सकता, नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर कहीं कभी भी 5 साल के अंदर आपको अगर पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है और आप अपने टर्म डिपॉजिट से अपने पैसे निकलवा भी सकते हैं। उस पर बस जस्ट यही होता है कि 1% उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज होती है। 1% क्या हुआ, यानी कि 1 लाख पे 1,000 रुपये से पेनल्टी लगेगी और आपको 5 साल से पहले अपने पैसे, असल पैसे भी वापस मिल जाएंगे, साथ प्रॉफिट भी मिलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपके पैसे सेफ़ पड़े हैं, प्रॉफिट भी मिल रहा है, करेंसी भी महफूज है, कोई टेंशन भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चला, बस छुप छुपा के आपका अकाउंट खुला हुआ है और कभी आपको ज़रूरत पड़े और आप निकलवाएं, अगर 1,000 रुपये 1 लाख पे चले जाएं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटियाँ मिल रही हैं। तो ये था इसका ओवरऑल जो फ़ीचर हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ज़कात और टैक्स है, इस पे एप्लीकेबल है। ज़कात का तरीक़ाकार मैंने पहले आपको बता दिया है कि आप एक एफिडेविट बनवा के बैंक में अकाउंट ओपन करवाते टाइम जमा करवा देंगे तो आपकी ज़कात की कटौती नहीं होगी। और जो टैक्स है वो अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर 15% लागू होगा। बाकी टर्म एंड कंडीशन जो हैं, जो अकाउंट के हैं, वो एप्लीकेबल होंगे। उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं होता, बस ये चेक बुक होती है, ATM होते हैं और ये सारी चीज़ें। अगर मज़ीद मालूमात के लिए आप अपने करीबी अस्करी बैंक की किसी भी ब्रांच को विज़िट कर सकते हैं, वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं और मुझे भी आप एनी टाइम कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो, कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।